हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोनॉन्स के बारे में, फोनॉन एंड इट्स टाइप्स। तो फोनॉन क्या होता है कि फोनॉन एक क्वांटाइज्ड यूनिट होता है वाइब्रेशनल एनर्जी का, सिमिलर टू फोटोन इन लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी में क्या होता है, हम लोग को पता है लाइट एनर्जी में जो लाइट ट्रेवल करता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो हम लोग जो लाइट एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं वो फोटोन के सारे डिस्क्राइब करते हैं कि फोटोन जो है वो लाइट्स का डिस्क्रीट एनर्जी है। तो सिमिलरली इन वाइब्रेशनल एनर्जी हम लोग जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होता है, एंड जो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं वो नाम है फोनॉन, सिमिलर टू फोटोन। जैसे लाइट्स के टर्म में फोटोन होता है, सिमिलरली वाइब्रेशन के टर्म में वो फोनॉन होता है। नाउ वन मोर थिंग, जो लाइट्स होता है वो फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। जो कोई भी लाइट्स होता है वो अलग अलग फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है, बट जो वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेशन में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो फोनोन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। ये नहीं कि छोटा छोटा डिस्क्रीट फोनोन से मिलकर बना हुआ है। जो वेव्स होता है, वाइब्रेशन का जो वेव्स होता है वो नॉर्मल साउंड वेव की तरह ही होता है, बट इस ये वेव्स जो एनर्जी कैरी करता है उस एनर्जी को हम लोग फोनॉन के सहारे डिस्क्राइब करते हैं। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो क्वांटाइज्ड है, एंड उस क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं फोनॉन। तो फोनॉन यहाँ पर दो टाइप्स का होता है, एकॉस्टिक फोनॉन एंड ऑप्टिकल फोनॉन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एकॉस्टिक फोनॉन। तो एकॉस्टिक फोनॉन क्या है कि जब भी सॉलिड्स का वाइब्रेशन होता है, तो सॉलिड्स क्या है कि बहुत सारा एटम्स का कलेक्टिव होता है, बहुत सारा एटम्स का कलेक्शन होता है सॉलिड्स। तो सपोज ये सब बहुत सारा एटम्स हैं एंड ये एक सॉलिड है, तो ये जब वाइब्रेशन होगा तो ये बहुत सारा वेव्स प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट वेव्स। सपोज ये एक वेव है एंड ये एक वेव है, तो ये जो वेव्स है इसका जो फेसेस है वो सेम है, जो क्रस्ट एंड ट्रफ है वो सेम है दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, सेम फेस में हो जाएगा। तो जब ये सब वेव सेम फेस में होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक फोनॉन। एंड सिमिलरली यहाँ पर ऑप्टिकल फोनॉन क्या है कि जो फेस डिफरेंट होगा, सपोज ऐसे होगा, इसका जो क्रस्ट एंड ट्रफ है वो सेम नहीं है बल्कि ऑपोजिट है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल फोनॉन एंड इसको बोलते हैं एकॉस्टिक फोनॉन। तो ये लिखा है, these are lattice vibration modes in which neighboring atoms oscillates in the same phase and same direction। तो जो नाइबरिंग एटम्स मीन्स सब एटम्स मिलकर एक साथ सेम फेस प्रोड्यूस करते हैं एंड सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक फोनॉन। These vibrations behaves like ordinary sound waves and can travel through the crystal carrying sound and heat। ये नॉर्मल साउंड वेव की तरह ही होता है एंड ये हीट को कैरी करता है। एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल फोनॉन। These are lattice vibration modes in which neighboring atoms oscillates in opposite phase and direction। इसमें क्या है कि जो वेव्स का जो फेस हो जाता है वो ऑपोजिट हो जाता है एंड डायरेक्शन भी ऑपोजिट होता है। सिंस फेस ऑपोजिट हो गया तो इसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा। एंड ऑप्टिकल फोनॉन क्या है कि दिस क्रिएट्स एन ऑसिलेटिंग डाइपोल so they can interact with electromagnetic radiation, hence name optical। तो नाउ हम देखते हैं ऑप्टिकल का नाम ऑप्टिकल ही क्यों है, क्योंकि ऑप्टिकल फोनॉन का जो नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब ऑप्टिकल फोनॉन, हम लोगों को पता है ऑप्टिकल फोनॉन एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो इन ये दोनों का जब वाइब्रेशन होगा तो ये दोनों सपोज लेफ्ट राइट में वाइब्रेशन कर रहे हैं, इन लोगों का जब वाइब्रेशन होगा तो वो ऐसे होगा, एक बार ये दोनों क्लोज आएंगे फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, क्लोज होगा फिर सेपरेट होगा, ऐसे ही डिफरेंटली इन लोगों का वाइब्रेशन होता है, इसलिए डिफरेंट फेज जनरेट होता है। तो सपोज ये दोनों जब क्लोज आएंगे, सपोज इसका जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो इस प्रकार से होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है एंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड सिमिलरली इसका भी ऐसे ही होगा। तो ये जो एटम दोनों क्लोज आएंगे, जब इनका क्लोज होगा तो ये दोनों जब एटम्स क्लोज आएंगे तो क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस इसके सब इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड खींच लेगा, एंड इधर जो और एक एटम्स होगा वो सेम इसके साथ करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस इसके साथ खींच लेगा, तो ये सब एक हिसाब से एक डाइपोल फॉर्म कर लेंगे। तो ये एक्चुअली देखने में कैसा होगा, इस प्रकार का है, एंड इसका जो न्यूक्लियस है ऐसे एक डाइपोल फॉर्म कर लेगा एंड इसके साथ इसका न्यूक्लियस
एंड इस तरीके से एक डाइपोल फॉर्म हो जाएगा। तो अलग अलग जो डाइपोल फॉर्म होगा वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट वाइब्रेशन करेंगे, और जब ये वाइब्रेशन होगा तो वो जो डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारा होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, बट ये जो प्रोड्यूस करेगा वो होता है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल रे। इन तीनों को ये प्रोड्यूस करता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग इसको एक साथ बोलते हैं ऑप्टिकल रेडिएशन। तो ये जो ऑप्टिकल रेडिएशन नाम है उसी से इसका नाम आया है ऑप्टिकल। सो ये वाला चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्टिकल नाम ये बस जानने के लिए था। नॉर्मली यही है कि जो फोनॉन आता है ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी होता है एंड ये क्वांटाइज्ड होता है, लाइक फोटोन की तरह। जैसे फोटोन क्वांटाइज्ड है उसी तरह फोनॉन भी क्वांटाइज्ड है। एंड फोनॉन दो टाइप्स का होता है, एकॉस्टिक फोनॉन एंड ऑप्टिकल फोनॉन। एकॉस्टिक फोनॉन वो जिसका फेस सेम हो एंड ऑप्टिकल फोनॉन जिसका फेस डिफरेंट हो। एकॉस्टिक फोनॉन में सेम टाइप का एटम्स अरेंजमेंट होता है एंड ऑप्टिकल फोनॉन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का अरेंजमेंट होता है। तो ये एक छोटा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।